नमस्कार, राम राम मित्रों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ कर्क राशि के जातकों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर के। साल का तीसरा महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? कर्क राशि के जातकों, क्या इस माह आपके साथ कोई चमत्कार देखने को मिलेगा जिससे आपका भाग्य बदल जाएगा, या फिर कोई नई चुनौतियाँ आपकी प्रतीक्षा कर रही है? इसलिए आज हम आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए कर्क राशि के जातकों के लिए मार्च माह का सटीक राशिफल लेकर के उपस्थित हूँ। प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले अपडेट ये है कि 15-16 तारीख को दिल्ली में और 25-26 तारीख को मुंबई में हमारा आगमन होगा। तो जो भी दर्शक दिल्ली और मुंबई से हैं, मार्च महीने में आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का। तो कर्क राशि के जातकों, इस महीने आपके बच्चों के साथ कॉलेज में कुछ कहासुनी हो सकती है और आपके बच्चे का व्यवहार आपको इस महीने बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ऐसे में आप आवेश में आने के बजाय उन्हें कोशिश कीजिएगा कि समझाने का प्रयास करेंगे तो परिणाम बेहतर रहेगा। घर के किसी सदस्य का सहयोग भी मिलेगा जो मन को आनंदित कर देगा। माह के अंत में पूजा अनुष्ठान हो सकता है और घर का वातावरण आपका आध्यात्मिक और धार्मिक रहेगा। आपके घर में चाचा चाची के परिवार में किसी के साथ संबंध आपके कुछ बिगड़ सकते हैं। इस माह आपको अपने माता पिता या गुरुजनों से सीखने की आवश्यकता है जो भविष्य में बहुत काम आएगी। इस महीने लंबी दूरी की यात्राओं पर परिवार के साथ जाना हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, व्यापार व नौकरी कैसी रहेगी? तो कर्क राशि के जातकों, आपके व्यापार में कुछ ऐसा घटित होगा जिसकी अपेक्षा आपको नहीं होगी। शत्रु पक्ष आपका कुछ अहित करने की सोचेंगे और उनके द्वारा आपके क्लाइंट्स, आपके ग्राहकों को भी भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि मार्केट में आपकी छवि सकारात्मक बनी रहेगी। आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों का फल मिलने में थोड़ा सा अभी समय कर्क राशि के जातकों को लगेगा। यदि राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं तो इस माह ऐसे अवसर हाथ में आएंगे जिनका यदि आपने समझदारी से लाभ उठा लिया तो वह आगे चल करके सुफल देने वाला रहेगा। कुछ चीज़ों में परेशानी जरूर आएगी लेकिन वह जल्दी ही सुलझ जाएगी। नौकरी करने वालों के लिए यह माह सामान्य रहेगा और किसी रेफरेंस के माध्यम से कोई नई प्राइवेट नौकरी आप पा सकते हैं या स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि के जातकों, शिक्षा व करियर कैसा रहेगा? तो यदि आप अभी कॉलेज में हैं तो इस माह अपने गुरुजनों के साथ अच्छे से पेश आएँ, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है और आपके टीचर आपकी कोई हानि कर सकते हैं। किसी बात को लेकर के आपके शिक्षक आपसे असंतुष्ट और नाराज रह सकते हैं, इसलिए पहले से ही इस बात का ध्यान रखिएगा और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करें। सरकारी परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं और किसी कोचिंग सेंटर से कर रहे हैं तो अपने सहपाठियों का आपको सहयोग मिलेगा और उनमें से किसी के द्वारा उचित मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त हो जाएगा जो कि भविष्य के दृष्टिकोण से उन्नतिदायक रहने वाला है। घर के किसी काम से थोड़े समय के लिए पढ़ाई बाधित रहेगी। साथ ही साथ यदि आप कहीं दाखिला लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ विघ्न या कोई बाधा आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। कर्क राशि के जातकों, आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। आगे बढ़ते हैं, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? तो यदि किसी के साथ पहले प्रेम संबंध में थे लेकिन अब उनके साथ बातचीत बंद है तो इस माह उनके साथ आप फिर संपर्क में आएंगे और पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो जाएंगी। यदि आप पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो रिश्तों को लेकर के सजग रहिएगा। शादीशुदा लोग अपने लिए ठोस निर्णय लेंगे और इसमें उनके पार्टनर की भूमिका अहम रहेगी। आप दोनों मिलकर घर में जो है नन्हा मेहमान लाने का कुछ निर्णय ले सकते हैं। फैमिली प्लानिंग भी इस माह कर सकते हैं। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अपने मित्रों की मदद से, अपने रिश्तेदारों की मदद से कोई अच्छा सा रिश्ता मिल सकता है और अविवाहित लोगों के लिए कोई वैवाहिक प्रस्ताव आएगा और वो तय भी हो जाएगा। अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है? तो कर्क राशि के जातकों, इस माह स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा और सर्दी जुकाम और कफ की समस्या आपको हो सकती है। गर्म तासीर वाली चीज़ों को अपने भोजन में सम्मिलित करिए और बाहर का खाना खाने से आपको बचना होगा। जितना हो सके पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक आहार का ही सेवन करें। मानसिक रूप से आप एकदम स्वस्थ रहेंगे और कुछ छोटी मोटी चीज़ों की टेंशन के अलावा
और कुछ नहीं होगा। माह के अंत में किसी बात को लेकर के चिंता तो रहेगी, लेकिन किसी अपने के द्वारा उसे दूर भी किया जाएगा। ऐसे में मन को शांत रखिएगा और अनुलोम विलोम और प्राणायाम करने की आदत डालिए। इस माह जो आपके लिए सबसे अच्छे और शुभ अंक रहेंगे, तो अंक 2 और अंक 3 आपके लिए सर्वथा शुभ रहेंगे। इन अंकों को ही अपने जीवन में इस माह प्राथमिकता दीजिए। वहीं लकी कलर की यदि हम बात करें तो आपका शुभ रंग व्हाइट और ब्लू रहेगा। इन रंगों को प्राथमिकता देंगे तो भाग्य आपका संवरेगा। साथ ही साथ इस महीने कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करिए और 14 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करिए। इसके अलावा आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके एक मोती रत्न दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में, और यदि आप महिला हैं तो बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण करें। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम करिए और चांदी के पात्र में जल का सेवन करिए। साथ ही साथ प्रतिदिन बुद्ध कवच का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। और रविवार वाले दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक नमक का सेवन ना करें। रविवार वाले दिन 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना श्रेष्ठकर रहेगा। इस माह यदि किसी शुभ कार्य से आप निकल रहे हैं तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके यदि आप निकलेंगे तो आपका कार्य सफल होगा। इसके अलावा वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा। कोशिश कीजिएगा, प्रयास ये करिएगा कि गुरुवार वाले दिन गाय को बेसन के लड्डू या केला अवश्य खिलाइए। इसके अलावा दर्शकों, शनिवार वाले दिन दूध में काला तिल घोल करके शिवलिंग पर अर्पित करिए रुद्राष्टक के पाठ से। तो ये कुछ उपाय हैं कर्क राशि के जातकों के लिए, जिनको करके आप अपने जीवन को सुगम व सरल इस माह बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।